हेलो वेलकम फ्रेंड्स, सोल्स एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा नया टॉपिक रहेगा टक्कर सिद्धांत, कोलिजन थ्योरी। देखिए, यह सिद्धांत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस इम्पोर्टेंट टॉपिक को आपको बिल्कुल सरल भाषा में इजी लैंग्वेज के साथ आपको विद नोट्स के साथ आपको समझाया जाएगा। इसलिए आपको वीडियो सिर्फ और सिर्फ एंड तक देखनी है। आपको यह टॉपिक यहीं पर क्लियर करवा दिया जाएगा विद समीकरण। आर्यनिस समीकरण मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। अब हम इसकी समीकरण के साथ यह टॉपिक आज कंप्लीट करेंगे। इसलिए दोस्तों एंड तक बने रहना है अगर आपको यह टॉपिक समझना है तो। देखिए, टक्कर सिद्धांत क्या होती है। सबसे पहले देखते हैं टक्कर होती क्या है। टक्कर का मतलब क्या होता है कि दो या दो से अधिक अणु जब आपस में भिड़ते हैं, आपस में टकराते हैं, तो इसे टक्कर कहते हैं। तो टक्कर के लिए कुछ शर्तें आवश्यक होती हैं। उन शर्तों के पालन करने से अभिक्रिया जल्दी संपन्न होती है, अभिक्रिया में उत्पाद की मात्रा अधिक प्राप्त होती है। भाई, केवल टक्कर करने से कुछ फायदा नहीं होता है। टक्कर वही प्रभावी होती है जिनसे क्या होता है, उत्पाद की मात्रा अधिक प्राप्त होती है। इसलिए हमें उत्पाद भी प्राप्त होना चाहिए, वही टक्कर सफल टक्कर कहलाते हैं। तो देखिए, इसकी क्या क्या शर्तें हैं। तो उस टक्कर क्या होती हैं, टक्करें होती हैं जो क्रियाकारी अणुओं के मध्य रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारी अणुओं के मध्य होने वाली टक्करों को क्या कहते हैं, टक्कर कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार क्रियाकारी अणुओं में क्या होती है, टक्करें होती हैं। रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारी अणुओं के मध्य टक्कर होती है। फर्स्ट नंबर, इस सिद्धांत में रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारी अणुओं के मध्य टक्कर होती है। क्रियाकारी अणुओं के मध्य टक्कर होती है। नंबर फर्स्ट बात हो गई। नंबर सेकंड, सभी टक्करें उत्पाद नहीं बनाती हैं। क्या कहते हैं, सभी टक्करें उत्पाद नहीं बनाती हैं। भाई, हर एक टक्कर हो जाएगी तो उससे उत्पाद थोड़ी ना बनेगा। केवल वे ही टक्करें उत्पाद बनाती हैं जो प्रभावी होती हैं, जिनके अणुओं में ऊर्जा अत्यधिक होती है। जो उच्च ऊर्जा वाले अणुओं में होती है। क्या है मतलब, जिनकी ऊर्जा उच्च होती है, उच्च ऊर्जा वाले अणुओं में होती है, वे ही क्या कहलाती हैं, प्रभावी टक्कर होती हैं। प्रभावी टक्करें होती हैं। वे टक्करें जो उच्च ऊर्जा वाले अणुओं में होती हैं, वे प्रभावी टक्करें होती हैं। इन अणुओं को सक्रिय अणु कहते हैं। क्या कहते हैं, सक्रिय अणु कहते हैं जो उत्पाद बनाते हैं। तो क्या शर्तें हो गई दो। पहली बात, वे टक्करें इस अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारी अणुओं के मध्य टक्कर होती हैं। इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, इस कोलिजन थ्योरी के अनुसार रासायनिक अभिक्रियाओं में, केमिकल रिएक्शंस में, जैसे हमने CH3C2H5 CH3COH प्लस H2O जब उनको मिक्स किया तो उनके अणुओं के मध्य टक्करें होती हैं। टक्करों से क्रियाकारी अणुओं के मध्य टक्कर होती हैं। वे टक्करें जो उच्च ऊर्जा वाले अणुओं में होती हैं, जिनकी ऊर्जा हाई लेवल की होती है, लेवल ज़्यादा होता है ऊर्जा का, वे प्रभावी टक्करें होती हैं जिनसे उत्पाद की मात्रा संभावना अधिक होती है, उनमें उत्पाद अधिक मात्रा में बनता है। उन अणुओं को क्या कहते हैं, हम सक्रिय अणु कहते हैं। तो देखिए, अभिक्रिया की दर इस टक्कर सिद्धांत के आधार पर चार प्रकार पर निर्भर करती है। अभिक्रिया की दर देखिए, नंबर फर्स्ट, चार प्रकार पर निर्भर करती है। सक्रिय अणुओं का अंश, प्रभावी टक्करें, ताप और अणुओं का अभिविन्यास।
इन पर अभिक्रिया की दर निर्भर करती है टक्कर सिद्धांत के अनुसार। अब क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, टक्कर सिद्धांत को समझाइए। टक्कर सिद्धांत समझाने में सबसे पहले लिखना आपको, यह सिद्धांत के अनुसार अभिक्रिया में क्रियाकारी अणुओं के मध्य टक्करें होती हैं। नंबर 1 फर्स्ट पहले लाइन में। फिर लिखना, वे टक्करें जो उच्च ऊर्जा वाले अणुओं में होती हैं। इन अणुओं को सक्रिय अणु कहते हैं। जो उत्पाद बनाते हैं वे क्या होती हैं? प्रभावी टक्करें होती हैं, इफेक्टिव टक्करें होती हैं। अभिक्रिया की दर टक्कर सिद्धांत के आधार पर 4 कारकों पर निर्भर करती है। सक्रिय अणुओं का अंश, सक्रिय मतलब जिनकी ऊर्जा अधिक होती है, हाई ऊर्जा वाले, हाई एनर्जी वाले अणुओं के कहते हैं सक्रिय अणु। तो सक्रिय अणुओं के अंश पर यह क्या करती है? डायरेक्टली प्रभाव पड़ता है इन पर। यदि सक्रिय अणु अधिक होंगे तो उनमें टक्कर अधिक होगी और उत्पाद की मात्रा अधिक बनेगी। तो ये होगा हमारा पहला प्रभाव। नंबर 2 प्रभावी टक्करें। यदि सक्रिय अणु होंगे तो उनमें टक्कर अधिक होगी। और भाई इस लाइन से यह फर्स्ट और सेकंड टॉपिक क्लियर होगा हमारा। वे टक्करें जो उच्च ऊर्जा वाले अणुओं में होती हैं प्रभावी टक्करें होती हैं। तो सक्रिय अणु सक्रिय होने चाहिए, नंबर फर्स्ट बात। नंबर 2 यदि अणु सक्रिय होंगे तो उनमें टक्करें होंगी, वे सक्रिय अणुओं के मध्य टक्कर होंगी और वे क्या कहलाती हैं? प्रभावी टक्करें कहलाती है। नंबर 3 ताप का प्रभाव। जैसे जैसे ताप बढ़ाएंगे तो क्या होता है? उनकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। तो गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण क्या होता है? उनमें टक्करें होती है और उत्पाद की मात्रा ज़्यादा बनती है। नंबर 4 अणुओं का अभिविन्यास। अभिविन्यास पर कैसे निर्भर करता है? देखिए, फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं जैसे ये विन्यास, अभिविन्यास के आधार पर देखिए, ये है हमारा हाइड्रोजन, सही है। ये होगा हमारा आयोडीन, आयोडाइड। जब इनमें टक्करें करवाएंगे तो देखिए उत्पाद क्या बनेगा हमारा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अभिविन्यास गलत है। क्यों? क्योंकि इस एच के साथ सिर्फ यही आई भिड़ेगा, इस एच के साथ ये आई नहीं भिड़ेगा, तो इसलिए अभिविन्यास गलत है। और अभिविन्यास गलत है तो उत्पाद हमारा नहीं बनेगा। सही है। यदि एच आई देखिए, जब इनमें टक्करें करवाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? यहाँ पर हमें प्राप्त होगा 2HI। इस प्रकार अभिविन्यास सही होना चाहिए। इस प्रकार अभिविन्यास पर निर्भर करती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अभिविन्यास गलत था। अभिविन्यास गलत होने के कारण क्या था? ये दोनों अणु आपस में टक्कर करेंगे, ये दोनों अणु आपस में टक्कर नहीं करेंगे। ये और ये अणु टक्कर नहीं करेंगे तो अभिविन्यास उत्पाद हमारा प्राप्त नहीं होगा। इसलिए अभिविन्यास होना आवश्यक है। तो देखिए टक्कर समीकरण क्या है? ये हमारी टक्कर के बराबर PZ (e⁻ EA/RT), ये होगा हमारी टक्कर समीकरण। ये होगा हमारी टक्कर समीकरण, ये होगा हमारा टक्कर सिद्धांत। ये हमारा टक्कर सिद्धांत है। इस पर मैंने अब ये क्वेश्चन अगर आपका बड़ा क्वेश्चन आता है, जैसे 4 नंबर का क्वेश्चन आता है BSc लेवल, ग्रेजुएशन लेवल या फिर 12th लेवल, 11th लेवल में, तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है? फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, फिर मैंने 4 कारक बताए, 4 कारकों में 2-2, 3-3 लाइन लिख देनी है। तकरीबन आपका 1 से 1.5 पेज कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको अभिविन्यास लिख देना है, ये आप कंप्लीट इस प्रकार समझा देना है और ये टक्कर समीकरण लिख देनी है। आपका कहीं भी नंबर कटने की चांसेस नहीं होंगे। इसलिए नोट्स भी आपका कंप्लीट हो गया। और बिल्कुल आसान टॉपिक है, लेकिन समझने में अगर प्रॉब्लम होती है तो फिर अगर कोई भी टॉपिक हो अगर वो सरल है और आपको समझ नहीं आया तो वह तो आपके लिए कठिन हो गया होगा। और यदि कठिन टॉपिक अगर आपको समझ में आएगा तो वह आसानी से आपके लिए सरल हो जाएगा। तो ये टॉपिक बिल्कुल सरल है, ये थ्योरी हो गई। इसलिए वीडियो को सेव कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर करिए ताकि और भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ सके तो वे भी इसका लाभ प्राप्त कर सके। थैंक यू दोस्तों। यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।